इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। रायपुर में स्कूल के जर्जर भवन पर कार्रवाई हुई है और इस नगर निगम ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। बड़ी बात आपको बता दें, विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरीके से जर्जर स्कूल भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। उसके बाद अब प्रशासनिक अमले ने इस पर कार्रवाई की है। नगर निगम ने मामले को संज्ञान में लिया है। जर्जर बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। जर्जर क्लासरूमों को भी सील कर दिया गया है। इस पूरी खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और अब देखिए प्रशासन का बुलडोजर इस जर्जर इमारत पर चला है। जो भवन जर्जर था उसे गिरा दिया गया है। जर्जर क्लासरूम जो थे, जो खस्ता हालत में थे, उनको सील कर दिया गया है। लगातार विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि नौनिहाल के भविष्य जो है वो खतरे में है। जान खतरे में डालकर वो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने को। ऐसी तस्वीरों को दिखाने के बाद प्रशासनिक अमले में हरकत में आई और उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है कि जर्जर स्कूल भवन पर अब बुलडोजर चलाया गया है और जो जर्जर क्लासरूम थे उनको भी सील कर दिया गया है। विस्तार न्यूज की खबर का ये बहुत बड़ा असर है। हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में जर्जर इमारतों के नीचे जान खतरे में है। मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ है उसके बाद से सरकार को इस दिशा में काम करने की और जरूरत है। शासन प्रशासन को चौकन्ना रहने की जरूरत है। हम लगातार खबरों को दिखा रहे हैं। रायपुर के इस जर्जर स्कूली भवन की तस्वीरों को हमने दिखाया था। हमने इस खबर को प्रमुखता से बताया था कि कैसे बच्चे जो हैं वो खतरों के बीच पढ़ने को मजबूर है और अब उसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। नगर निगम ने इस मामले पर संज्ञान लिया और बुलडोजर के जरिए उस जर्जर भवन को, स्कूल भवन को गिरा दिया गया है। जो क्लासरूम्स थे, जो खराब हालत में थे, खस्ता हालत में थे, उसको सील कर दिया गया है और अब जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। ध्यान रखा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है तमाम जर्जर भवनों को, ताकि समय रहते उन्हें गिरा दिया जाए और कोई अनहोनी ना हो पाए, क्योंकि अक्सर बरसात के मौसम में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जब जर्जर इमारतें जो हैं कमजोर होने की वजह से और समय ही ढह जाती हैं। कभी जानमाल का नुकसान हो जाता है तो कभी कभार स्थितियां बहुत गंभीर भी हो जाती हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे राजधानी रायपुर से, जहां पर जर्जर स्कूल इमारत पर अब प्रशासन का बुलडोजर चला है और जो जर्जर क्लासरूम थे उन्हें भी सील कर दिया गया है। इस पूरे खबर पर मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, बहुत प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया था क्योंकि बच्चों के भविष्य जो है वो खतरे में थे, उनका जानमाल जो है वो खतरों के बीच लटक रहा था और अब नगर निगम का यहां पर बुलडोजर चला है। बिल्कुल सूरज, जब हम कहते हैं हम आपके अपने चैनल है तो उसको हम जमीन पे भी सार्थक साबित करते हैं और जो 500 परिवारों के चिरागों के ऊपर समस्या मंडरा रही थी उस समस्या का निराकरण हो गया है और वो जर्जर भवन, क्योंकि मुझे बखूबी याद है ये वही स्पॉट है जहां पर मैंने ऊपर छत के एक हिस्से को छुआ था तो वो पूरी छत का एक बड़ा हिस्सा प्लास्टर का जो है वो नीचे गिर गया था। अब उस पर एक्शन हो चुका है। नगर निगम ने यहां पर उस जर्जर भवन को गिरा दिया है। इसके अलावा देखिएगा सावधान की चेतावनी करने वाला एक जो बैनर है वो भी लगाया गया है जहां पर साफ तौर पे लिखा है ये भवन जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण इसे जो है इससे सावधान रहे। अधिकारी हैं हमारे साथ समग्र शिक्षा के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जानकारी मिली थी, हमने प्रमुखता से, बहुत प्रमुखता से खबर दिखाई। आपके समाचार चैनल में जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसके तारतम्य में आज सुबह से हम सारे लोग और नगर निगम की टीम आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित हुए थे और जिलाधीश महोदय के द्वारा निर्देशित होने में यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए थे और आज इसको नगर निगम के साथ समन्वय करके ये जो भवन है जो 2004 में ग्राम पंचायत सड्डू के द्वारा सामुदायिक भवन के रूप में निर्मित किया गया था और बाद में इस परिसर को स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया था पूर्व माध्यमिक शाला खुलने के उपरांत, और जहाँ पर ये सारे कक्ष 8 कक्ष निर्मित हुए थे। प्रारंभ में इस भवन का उपयोग समुदाय के द्वारा किया जाता, फिर अनुपयोगी हो गया जिसके कारण से यहाँ पड़ा हुआ था और हमारे द्वारा भी इसका उपयोग नहीं हो रहा था और जीर्ण शीर्ण स्थिति थी। पूर्व में भी संबंध में संबंधित एजेंसियों को, यहाँ के स्थानीय पार्षद को सूचित किया गया था पर किसी कारण से टूट नहीं पाया था और आज इस भवन को नगर निगम के दस्ते के द्वारा
डिसमेंटल किया गया है और अभी थोड़ी देर के बाद में इस मलबा को उठाने की भी कार्रवाई की जा रही है। सर बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों की संवेदनशीलता है जो हमें बल देती है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। मैडम बहुत परेशान थी जब मैं पहुंचा था, तो वो कह रही थी पानी टपकता है, बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं, डर लगता है। और एक और शिक्षिका थी, उन्होंने कहा कि मेरे सामने भी प्लास्टर गिरा। अब किस तरह का सुकून मिल रहा होगा, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम खुश हैं? जी, मैं काफ़ी खुश हूँ। सर के द्वारा डिसीजन लिया गया कि ये 3 कमरे जो जर्जर हैं वो पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। नगर निगम से भी वहाँ पर बैनर लगा दिया गया है और कल से ही हमारा विद्यालय 2 पालियों में संचालित होगा, जिसमें जितने सही कमरे हैं वहीं कक्षा लगाई जाएगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कुल मिलाकर 500 बच्चे हैं और जिसको 250-250 के उसमें बांट करके हम 2 भाग में कक्षा संचालित करेंगे और हमारे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। पूरी तरह सुरक्षित है। खुश है ना आपकी? जी। आप बार-बार पूछ रहे थे कि क्या होगा। जी सर, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और इसको अग्रिम भी पूरे भवन को भी बनवाने की कार्यवाही सर आश्वासन दिए कि पूरा 12 कमरे हमारे नए बनवाने की कार्यवाही करवाएंगे और उम्मीद है। सूरज 12 कमरे अब नए बनेंगे और बिल्कुल रोहित, अधिकारी कह रहे हैं कि आपके टेलीविजन चैनल पर खबर दिखाई गई, उसके बाद हमने इस मामले को संज्ञान में लिया। जो टीचर हैं, मैम कह रही हैं कि हम बहुत खुश हैं, अब हमारे बच्चे जो है खतरे के नीचे नहीं बैठेंगे। इससे खुशी की बात क्या होगी? यही साबित करता है कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, आप दर्शकों का आपका अपना चैनल है। बहुत बड़ा असर हुआ है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।